छोटी सी प्रश्नावली है, वो भी आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूँ मैं। प्रायिकता देखो, थोड़ी सी देख लो। देखो प्रायिकता, प्रायिकता का अगर हम सूत्र की बात करें तो संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो एक इसमें ध्यान रखना, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। मतलब प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं जा सकता, तो प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। एक तो ये ध्यान रखना है। एक देखो, जो संभावित घटना है, किसी भी संभावित घटना की जो प्रायिकता का मान होगा ना, संभावित घटना की प्रायिकता वो हमेशा एक, और अगर असंभावित है, देखो अगर असंभावित घटना है और उसकी प्रायिकता पूछे तो वो होती है हमेशा 0। एक किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के न होने की प्रायिकता, ये होती है 1। किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का मान होता है 1। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता 5/7 है, यह होने की प्रायिकता, इसी घटना के होने की प्रायिकता है ये 5/7। तो उसी घटना के न होने की प्रायिकता ये अगर आप लोगों से पूछो तो देखो, घटना के होने की प्रायिकता 5/7 प्लस घटना के न होने की प्रायिकता x बराबर इसका मान होता है 1। तो ये जो 5/7 प्लस के उधर माइनस में ले जाओ, पक्षांतरण कर लो, तो 1 बराबर x बराबर 1/1 माइनस 5/7। दोनों का एलसीएम लो तो 7। देखो इसका भाग 7 बार, 7 को 1 से गुणा करो 7, माइनस 7 का भाग 7 में 1 बार, और 5 से गुणा करोगे तो 5। तो x बराबर 2/7। तो उस घटना की, देखो घटना की होने की प्रायिकता अगर 5/7 है तो उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/7। अगर ये क्वेश्चन न्यू टाइप में आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति में आता है, तो देखो सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो। इस घटना की होने की प्रायिकता है 5/7। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कुल 7 व्यक्ति है या 7 आदमी है, उनमें से 5 आदमी आ गए, होने की प्रायिकता मतलब आ गए। अब कितने बच गए, तो आप लोग बोलोगे कि सर अगर 7 में से 5 आ गए तो 2 बच गए। कितने में से, 7 में से। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या हो गई, 2/7। तो इसका भी ध्यान रखना। देखो अच्छा, एक और प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रायिकता कभी भी, प्रायिकता का जो मान होगा वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैं कह दूं क्या किसी घटना की प्रायिकता 1.5 हो सकती है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि देखो 1.5 का मतलब हो गया 15/10। तो हमेशा जो ये परिणाम आएगा, मतलब अंश हमेशा प्रायिकता में छोटा होगा। किससे, तो आप बोलोगे हर से हमेशा अंश छोटा होता है। देखो और जैसे एक तो आप लोगों के सिक्का से संबंधित क्वेश्चन आएंगे इसमें, एक आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे ताश से संबंधित, एक जैसे मान लो किसी रंग की बॉल वगैरह उनसे संबंधित, एक क्वेश्चन आएंगे पासे से संबंधित। तो देखो अगर मान लो किसी एक पासे की बात हो कि पासे को एक बार फेंका जाता है ना, तो उसके जो परिणाम होंगे, तो वो देखो वो जो परिणाम होते हैं वो होते हैं 1 से 6 तक। किसी भी पासे को अगर हम फेंकते हैं तो उसके जो परिणाम होंगे वो होंगे 1 से 6 तक। तो अब देखो इनमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकते हैं, जैसे मान लो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, जैसे मान लो 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता,
4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य देखो एक ना ही तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य, 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो एक तो 2, एक 3 और एक 5, तो जो संभावित परिणाम है वो 3 और कुल परिणाम है 6, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/2। 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो 5 से छोटी कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4, तो 4/6, 2/3। आगे देखो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी 2 संख्या है, तो 2/6, तो इसका हो जाएगा 1/3। 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, अब ये देखो असंभावित घटना हो गई क्योंकि पासे में अंक होते हैं 6 तक, और जस्ट यहाँ देखो देखो असंभावित घटना की प्रायिकता होती है हमेशा 0, तो जब उसमें संख्या अगर 6 तक है तो हम 6 से बड़ी संख्या कहाँ से लाएंगे, तो 6 से बड़ी संख्या हो जाएगी 0, तो 0/6, तो जो फाइनल आंसर होगा वो 0, तो असंभावित घटना की प्रायिकता हो जाएगी 0। अगर जैसे मान लो पासे को देखो, अगर पासे को 2 बार फेंकते हैं तो जो कुल परिणाम होंगे ना वो ध्यान रखना हमेशा 36, अगर एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम आएंगे 36। जो एक सारणी आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे मान लो 1 और 1 आ सकता है, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5 भी आ सकते हैं, और 1 और 6 भी। इसी प्रकार जैसे मान लो 2 और 1, 2 देखो 2 और 1, 2 और 2, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुल जो इसके परिणाम होंगे वो अच्छे होंगे। अब जैसे क्वेश्चन पूछ ले अंकों का योग, अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, या दोनों बार समान अंक आने की प्रायिकता, दोनों बार समान अंक आने की प्रायिकता। तो देखो अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता, तो 11 अंकों का योग कब आ सकता है, जैसे मान लो पहली बार हम पासे को फेंके और 5 और अगली बार 6 आ जाए, 11 हो गया अंकों का योग। अच्छा इसके बाद पहले 6 और फिर 5 आ जाए तब भी 11 होगा। इसके अलावा एक भी परिणाम ऐसा नहीं है कि इन दोनों अंकों को जोड़ने पर 11 आ जाए। तो देखो 2, ये तो हो गए संभावित परिणाम, कुल परिणाम हमेशा 36, तो हो जाएगा 1/6। आगे देखो 2 बार समान अंक आने की प्रायिकता, मतलब दोनों बार हम पासे को फेंके और दोनों बार ही समान अंक आए, तो 1 और 1 आ सकता है, देखो दोनों बार समान अंक है, 2 और 2 भी आ सकते हैं, संभावना है, संभावित परिणाम में तो लिखोगे सब, और 3 और 3 आ सकते हैं, 4 और 4, 5 और 5, और 6 और 6, तो ये हो गए संभावित परिणाम। तो टोटल संभावित परिणाम हो गए 6 और कुल परिणाम 36, तो 1/6। देखो ताश से संबंधित भी देख लो, तो ताश कुल होते हैं 52, तो देखो बावन में से देखो जैसे रंग के आधार पर देखें तो जो ब्लैक रंग के होते हैं वो होते हैं 26, और जो लाल रंग के पत्ते होते हैं वो भी होते हैं 26। आगे देखो देखो इन ब्लैक में एक तो चढ़ी 13 पत्ते, और इधर हुक्म और इसके भी 13 पत्ते। इधर देखो लाल में एक तो पान, और पान के भी 13 पत्ते, और इधर ईंट, और ईंट के भी 13 पत्ते। अब देखो जो 13 पत्ते होते हैं उसमें 2 से 10 तक प्रत्येक में ना अंक, 2 से 10 तक तो अंक होंगे, एक होगी उसमें बेगम, एक बादशाह, एक इक्का, और एक गुलाम।
और ये सभी में होंगे सेम, है ना। सभी पत्तों में जो 13 पत्ते हैं उनका डिवाइड ऐसे होगा, 2 तो 2 से 10 तक अंक होंगे, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह और एक इक्का। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे मान लो मैं बोल दूं पान का बादशाह आने की प्रायिकता। अच्छा, जैसे मान लो मैं बोल दूं लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता। अच्छा, उसके बाद में जैसे मान लो छड़ी का गुलाम आने की प्रायिकता, या मैं बोल दूं जैसे मान लो इक्का आने की प्रायिकता। तो देखो, या जैसे मान लो काला रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। तो देखो पान का बादशाह, तो पान का बादशाह तो केवल एक ही है, क्योंकि देखो 4 चड़ी, हुक्म, पान और ईंट, सब में एक एक है। जैसे एक बेगम होगी चड़ी की, एक बेगम होगी हुक्म की, एक पान की और एक ईंट की, तो पान का बादशाह एक। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो 1/52। लाल रंग की बेगम, अब देखो बेगम टोटल होती है 4, उसमें से 2 तो ब्लैक और 2 रेड, तो लाल रंग की बेगम कितनी होगी? 2, तो 2/52, 1/26 आंसर। चड़ी का गुलाम, अब वो एक चड़ी का गुलाम तो एक ही होगा, तो 1/52। अच्छा, उसके बाद में इक्का आने की प्रायिकता। अब इक्का, ये नहीं पूछ रहा है कि जैसे ईंट का होगा, पान का होगा, चड़ी का होगा, इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का कितने? 4, तो 4/52, तो 1/13। इसके बाद में लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। तो देखो लाल रंग के पत्ते की बात कर रहा है, ना ही तो ये पान के लिए बोल रहा है, ना ही ईंट के लिए बोल रहा है, तो लाल रंग के पत्ते तो 26/52, तो जाएंगे 1/2। देखो आगे, एक जैसे मान लो मैं कह दूं किसी थैले में लाल रंग की गेंद है 5, हरे रंग की बॉल है 7, और जैसे मान लो जो ब्लैक रंग की बॉल है वो है 3। अब देखो प्रायिकता में पूछ लो लाल आने की प्रायिकता, लाल आने की प्रायिकता। हरा आने की प्रायिकता, मैं कह दूं काला न आने की प्रायिकता, काला न आने की प्रायिकता। इसके बाद में जैसे मान लो मैं कह दूं लाल न आने की प्रायिकता, लाल न आने की प्रायिकता। तो देखो लाल रंग आने की प्रायिकता, तो लाल की कितनी बोले? 5, तो ये तो हो गया संभावित परिणाम। बटा हुआ कुल परिणाम देखो, 10 और 5 15, तो 5/15, 1/3 आंसर। अच्छा, हरा आने की प्रायिकता, तो हरी बॉल कितनी है? 7, तो 7/15। काला न आने की प्रायिकता, अब देखो काला नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो काला न आने की प्रायिकता में हरा भी हो सकता है वो रंग, और वो लाल भी हो सकता है, तो काला नहीं होना चाहिए, तो 7 और 5 12, तो 12/15, देखो 4/5। लाल न आने की प्रायिकता, अब ये बोल रहा है कि लाल न आने की प्रायिकता मतलब लाल रंग नहीं होना चाहिए, तो हरा भी हो सकता है और वो काला भी हो सकता है, तो 10/15। देखो, तो ये थी प्रायिकता वाली प्रश्नावली। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के से समझ में आई होगी, और क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।